आयुषी जैन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति ने जब से आपको सुना है तब से वो मेरी सुनते ही नहीं है। कुछ पूछो तो बोलते हैं तो सत्संगी नहीं है। मैं कुसंगियों का संग नहीं कर पाता। नहीं, हम ये प्रार्थना करेंगे कि सत्संग का फल मंडन है, खंडन नहीं है। आप अपनी पत्नी को इतना प्यार करें जैसे भगवान को प्यार करते हैं। अगर आप हमारे सत्संगी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्नी से विरोध भाव कर रहे हैं, नहीं, उसके अंदर भी भगवान है। अगर आप हमारा सत्संग सुनते हैं तो आप अपने पति से प्यार कीजिए, आप अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, लेकिन उनमें भगवान की उपस्थिति मानकर। वो सत्संग नहीं सुनते लेकिन उनमें भगवान है कि नहीं, उन्हीं भगवान के लिए तो हम भजन कर रहे हैं। अगर हम अपनी पत्नी को दुखी कर देते हैं, पत्नी का तिरस्कार कर देते हैं, पत्नी की भावना का अनादर कर देते हैं, तो अंदर भगवान बैठा हुआ है। हम उस भगवान का अनादर कर रहे हैं। ये अभी सही सत्संग नहीं सुना उन्होंने। कह रहे कि हमारी लव मैरिज हुई थी, बट अभी कहते हैं मेरा लव केवल गुरुजी हैं। तो मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। आज से आप अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करते हुए खूब प्यार कीजिए और नाम जप कीजिए, अच्छे से चलिए। नहीं तो फिर प्रेमानंद का सत्संग परिवार का खंडन करने वाला प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा सत्संग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति तभी होता है जब आप अपने बच्चे में भगवान देखें, आप अपनी पत्नी में भगवान देखें, आप अपने पति में भगवान का भाव करें, और माता पिता परिवार सबको प्यार करें, धर्म से कमाएं, परिवार का पोषण करें, नाम जप करें, तब भगवत प्राप्ति है। कृष्ण जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मन और बुद्धि मेरे बॉस बन चुके हैं। जैसा ही चाहते हैं वैसा ही कराते हैं। मैं इनको नौकर बनाना चाहता हूँ महाराज। नाम जप, नाम जप, नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। बिगड़ा हुआ मन और बिगड़ी हुई बुद्धि भगवान में स्थित हो जाए। जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी मन बुद्धि भगवान में लगेगा, क्योंकि भगवान का चिंतन ही भगवान में आसक्ति पैदा करता है, और संसार का चिंतन ही संसार में आसक्ति पैदा करता है। यदि हमारा मन बुद्धि संसार के भोगों का चिंतन, व्यक्तियों का चिंतन, पद प्रतिष्ठा का चिंतन, चमक धमक का चिंतन करेगा तो संसार में रहेगा। और भगवान की लीला कथा सुनना, भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, परोपकार करना, तो मन बुद्धि भगवान में लग जाएगा। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, और मन को बार बार भगवान में लगाने की चेष्टा करो। धीरे से परम पवित्र होकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा चलेगा, पर अभी नहीं, समय लगेगा। खूब नाम जप करो, साधना करो। साधना के द्वारा मन को वश में किया जाता है, और संसार का चिंतन करते हुए, भोग भोगते हुए मन को कभी वश में नहीं किया जा सकता। उन्नति जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। क्योंकि तुम प्रभु के अंश हो, और जब तक तुम समर्पित नहीं होगे तब तक तुम दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे बच नहीं सकते। दुख, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इससे बचाने के लिए भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ। जो शभीत आवाज सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नहीं। एक तरफ प्रबल माया रच दी है, एक तरफ करुणा में भगवान ने भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग, कर्म योग का मार्ग रख दिया है। यदि माया से तुम भयभीत हो चुके हो, दुखी हो चुके हो, चिंताग्रस्त हो, शोक युक्त हो, मृत्यु से भय लगता है, तो आ जाओ हमारी शरण में। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। आओ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम समस्त धर्म कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित करके एकमात्र मेरा अनन्य चिंतन करो। मैं तुम्हें निष्पाप करके महाप्रेम में डुबो दूंगा, महासुख में डुबो दूंगा। इसलिए भगवान को शरणागति प्रिय है, इस तुम्हारे सुख के लिए प्रिय है। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण काम है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं।
तुम्हारी जरूरत को पूरी करने के लिए, तुम्हें आनंद प्रदान करने के लिए। क्यों? तुम उनके अंश हो, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। तुम सनातन पर ब्रह्म परमात्मा के अंश हो, ये भूल चुके हो। इसी का ज्ञान प्राप्त हो जाए और तुम परमानंद में प्रेम को प्राप्त होकर सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ। इसलिए भगवान तुम्हें आह्वान करते हैं, आओ हमारी पूर्ण शरणागति को स्वीकार करो। तुम निश्चिंत, निर्भय, निशोक और सदैव प्रसन्न रहोगे। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, तुम सदैव प्रसन्न रहोगे। विजयपाल सिंह जी करनाल से। मनस्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिभो। हे प्रियाजू, स्वयं हरि आपका नाम प्रतिपल जपते हैं और मन से एक निमिष समय, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय में भी अंतराय नहीं आने देते, आपका निरंतर ध्यान करते हैं। अगर नाम जब चल रहा है और प्रभु का नाम का ही ध्यान हो रहा है तो रूप आ जाएगा, और जब रूप आ जाएगा तो प्रेमाशक्ति प्रकट हो जाएगी। इसलिए श्रवण भी चाहिए, कथन भी चाहिए और सुमिरन भी चाहिए। श्रवण कथन का हम कह सकते हैं कि फल है सुमिरन, श्रवण कथन का फल है सुमिरन। एकांतिक कोई जान नहीं रहा और अंदर ही अंदर नाम की ध्वनि चल रही, नाम की गूंज उठ रही, निरंतर श्वास श्वास में कई कई बार नाम जप हो रहा है। धन्य है जीवन, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। धन्य है, धन्य है, धन्य है उनका जीवन जो जुगल सरकार की उपासना, किशोरी जी की उपासना में है। मीनाक्षी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में एक सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, मुखिया हूँ, आपकी शरणागत भी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। समझाने के बावजूद भी कोई छात्र गलत आदतों, मद्य सेवन आदि में पड़ जाते हैं। दुख की बात है कि शिक्षक और विद्यालय परिकर भी इसमें आचरणों में संलिप्त हो जाता है, जिससे बच्चों को और बढ़ावा मिलता है। महाराज जी, मुखिया होने के नाते मुझे क्या नैतिक सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए? उसे बड़ा संकटपूर्ण परिस्थिति है जो आपने कहा। वो हमें विद्यार्थी कुछ ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि जो टीचर का धर्म है वो अपने धर्म से गिर करके चेष्टा करना, व्यवहार करना, जैसे खान पान, पेय पदार्थ, व्यसन, मादकता की वस्तुएं, टीचर भी मिलकर विद्यार्थियों के साथ, तो कैसे सुधार हो सकता है? आज हमारे नए बच्चों में नशा और व्यभिचार प्रवृत्ति, ये दो बातें अधिक बढ़ रही हैं। इसको माता पिता, गुरु, टीचर ये सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे दुर्गुणों को दूर करने का इन्हीं में पावर है, शिक्षक, गुरुदेव और माता पिता। यदि माता पिता आध्यात्मिक हो और बच्चों को शुरू से अध्यात्म शिक्षा दें, टीचर आधुनिक विद्या के साथ साथ 5 मिनट ही सही किसी संत महापुरुष के प्रवचन सुनाए बच्चों को, उनको ब्रह्मचर्य के बारे में, उनको पवित्रता के बारे में, उनको व्यसन रहित होकर क्या आनंद प्राप्त होता है, भगवदानंद के बारे में परिचय दें, तो सुधार हो सकता है। केवल आधुनिक पढ़ाई से सुधार नहीं हो सकता। आधुनिक शिक्षा पढ़े हुए, बड़े ग्रेजुएट, बहुत अच्छी डिग्री लिए हुए और ड्रग्स आदि के व्यसन में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ऐसे कितने बच्चे हमको मिले जो बहुत अच्छे पढ़ाई में बुद्धिमान है पर ड्रग्स आदि के शिकार हो गए। वो इंजेक्शन लगाते हुए वो नशे में धुत रहते हैं। अब उसने नशा ना मिले तो चोरी करेंगे, वो माता पिता को त्रास देंगे, चाहे जैसे वो पैसा आना चाहिए क्योंकि नशा चाहिए। तो बच्चों में ये दोष बढ़ रहा है। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि आप लोग गुरु हो, आप टीचर हो, माता पिता भी सहयोग करें और आप भी सहयोग करें। आप अपनी सीमा में रह करके धर्म पूर्वक यदि बच्चों को उपदेश करें, उनको आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षाएं प्रदान करें। कुछ ऐसे उद्दंड बच्चे होते हैं जो संभलते नहीं हैं, उन्हें फिर भगवान संभालेंगे। जहां तक जो संभलने वाले हैं उनको आप संभालने की चेष्टा करो। बच्चों को निर्दोष भावना से युक्त हो सके ऐसी शिक्षा प्रदान करो। और अगर आप मुख्य हैं तो टीचरों पर भी नजर रखो। अगर जो इस प्रकार के टीचर हैं उनको दंड दिलवाओ सरकार से, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनको
अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करें। यदि नहीं करते हैं तो आप मुखिया हो, आप उनको सरकारी कानून के अनुसार दंड भी दिलवाएं, जिससे उनकी बुद्धि पवित्र हो और वो बच्चों को बिगाड़े ना, बच्चों को उन्नतिशील बनावें। दिवाकर रॉय, वेस्ट बंगाल। राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि बिना भोग के त्याग कैसे हो सकता है? मतलब उसने भोगा ही नहीं, वो त्याग कैसे कर सकता है? बहुत बढ़िया, हमने कभी अमेरिका नहीं देखा, हमारे ध्यान में अमेरिका आते ही नहीं। हमने कभी भोगा नहीं तो हमारे ध्यान में वो विषय आएगा ही नहीं। वो भोग से ही तो आता है, भोग से ही तो चिंतन बिगड़ता है। हमने कभी बंबई नहीं देखा, हमारी जिंदगी में बंबई ध्यान में नहीं आई। तो जो विषय हमने भोगा नहीं, उसको हमने सुना, उसको हमने देखा, लेकिन भोगा नहीं, तो सुन करके और देख करके भोगने की कामना उत्पन्न हो गई है। यदि हम सुनना और देखना भगवान की तरफ कर लें तो भोग सहज में त्यागा जा सकता है, सहज में त्याग। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत शांति से बहुत सुंदर जीवन गुजार रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। जिसने भोग भोगा ही नहीं, वो भोगों का चिंतन आकर्षण नहीं करता। भोग नहीं भोगा, पर भोग के दृश्य देख रहे हो, भोग की बातें सुन रहे हो, तब तुम्हें भोग की कामना विचलित कर देगी। और यदि भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो भोग की बात ही नहीं। जो विषय हम संग करेंगे उसका ध्यान करें। ध्यायतो विषयान पुंसान् संगास्ते सुपजायते, संगास्ते सुपजायते। संग का, आसक्ति का, भोग का जो हमारे अंदर उपजन होता है वो ध्यान से होता है। उसका चिंतन हुआ, सुना, मनन किया, देखा, तब कामना जागृत हो जाती है। संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जाते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्लस्यते। अच्छा, भोग कर कोई तृप्त हो जाए तो वृंदावन में बैठे हो, सब योगी ही नहीं बैठे हो, गृहस्थ धर्म वाले भी बैठे हो। ईमानदारी से बताओ, भगवान को साक्षी करके क्या मन कहता है कि अब मुझे भोग नहीं चाहिए? भगवान को साक्षी करके देखो, क्या इच्छा समाप्त हो गई है? ये उसी की समाप्त हो गई है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है या भगवान की प्राप्ति में तन्मय है। नहीं तो इच्छाओं का जाल बिछा ही रहता है। भोग भोग कर भोगों के राग का त्याग कर दे, भगवान की कृपा। और भोगों को भोगा ही नहीं और भगवान के भजन में निकल गया, और निकल गया, साफ निकल गया। नहीं तो भोगों की तृष्णा होती है। एक बार हमने जिस भोग को भोगा, उसका संस्कार, उसकी तृष्णा हमें बार बार भोगों की तरफ खींचती है और बार बार भोगों में भ्रष्ट कर देती है। इस बात को समझिए। तेज जी गुजरात से। महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब 2 साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रहे कि मतलब 2 साल पहले ही उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, एकदम आवेश में। बट महाराज जी कह रहे हैं कि अब मतलब संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा, तो कह रहे कि अब कह रहे कि पत्नी कह रही कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी तोड़ दी। गृहस्थ देखो, एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूटती है। एक बार हम किसी महापुरुष का आश्रय लेकर ही बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलते मनमानी। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहाँ आकर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जन नहीं पूछते जो अपने ध्यान में मगन है। वो आए, एक सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहाँ सेवा में सन्यासी रूप से। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और ऐसे अचला पकड़ा महाराज जी का और कहा, महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूं और ये मेरा पति है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार करूं दूसरे पुरुष से या आप हमारे पति को वापस करते हैं? तो उड़िया बाबा ने तुरंत कहा, सीधे घर जा और जा करके ये तेरा दोष रहा कि तूने बताया नहीं कि मेरे पत्नी, अब जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, गृहस्थ धर्म का उपभोग करते हुए परिवार में रहे। तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली, ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो, ऐसे नहीं, ठीक है? उस कसम की जो बात है वो तुम चिंता छोड़ दो, राधा राधा राधा, और अपने धर्म से चलो, ठीक है?
अधर्म न करना, धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना। हाँ, संयम बढ़ा सकते हो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सरिता शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से माता शबरी जी का चरित्र सुनने को मिला महाराज जी। माता शबरी जी के भाव निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और परम सरलता के प्रतीक हैं महाराज जी। वे भगवान श्री राम के प्रति समर्पण, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, निष्काम नहीं, राम के प्रति नहीं, गुरु के प्रति। शबरी जी का अपने गुरु जी के प्रति, गुरु जी के वाक्य थे कि बेटा तुम उदास मत हो, मैं अपने तप और भजन के प्रताप से जिस परधाम पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं चल कर आएगा और तुम्हें यहां साक्षात्कार कराएगा। तो धन्य है शबरी मां, जो अपने गुरु के वचन पर विश्वास करती रही। 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, राम जी आएंगे। कभी निराश नहीं हुई कि कहीं गुरु जी ने मुझे फुसलाने के लिए तो नहीं बोल दिया था, इतना समय हो गया राम जी नहीं आए, इसका मतलब राम जी नहीं आए। नहीं, रोज गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो राम जी आएंगे। राम जी की निष्ठा नहीं, गुरु जी की निष्ठा ने राम जी को बुलाया और राम जी ने शबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है, ये शबरी की स्तुति है। शबरी गुरुनिष्ठ महापुरुष थी, उसी के प्रताप से इष्ट का ये प्यार प्राप्त हुआ, गुरु निष्ठा से प्राप्त। ऐसी गुरु निष्ठा कैसे आए महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि अपने गुरु को मैं परब्रह्म में स्थित देख पाऊं, परब्रह्म रूप देख पाऊं। गुरु को प्राय लोग मनुष्य ही मानते हैं, मनुष्य रूप ही देखते हैं। कहेंगे जरूर कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन परब्रह्म में निर्दोष दृष्टि होती है, अपने गुरु में दोष दृष्टि ना रहे और परब्रह्म बुद्धि रहे तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। सब कुछ प्राप्त हो जाए अगर गुरु भगवान को परब्रह्म मान ले, भगवान का रूप मान ले। लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम मूर्ति में भगवान मान सकते, लेकिन गुरु को साक्षात भगवान नहीं मान सकते। गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए कुछ दुर्लभ नहीं, कुछ दुर्लभ नहीं। लेकिन गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन है, ये हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं तो हमारी भगवत बुद्धि नहीं